हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग रोज़ रात को 9 बजे या थोड़ा बहुत आगे पीछे 9 साढ़े 9 बजे तक मेरी जो काठमांडू से दिल्ली तक की साइकिल जर्नी मैंने की थी उसके वीडियोस देख रहे हो। 10 अगस्त को मैं काठमांडू से चला था 2019 में। तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि आप अपना कभी वो साइकिल जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करो। तो वही मैंने अपनी पहली जर्नी काठमांडू से दिल्ली तक की जो साइकिल की है उसके वीडियोस आपको दिखा रहा हूँ डे बाय डे। उसके बाद मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी भी किया था, वो मैंने बिना पैसों के किया था। तो वो तो जब उसका टाइम आएगा, अगर आप लोगों को चीज़ें पसंद आएगी तो मैं ज़रूर उसको भी दिखाऊंगा आने वाले टाइम में। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी अयोध्या देखने को मिलेगी। अयोध्या अभी इस समय हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर सिटी है, क्योंकि वहाँ पर राम मंदिर का काम शुरू हो चुका है, शिलान्यास हो चुका है। और अभी सब पर आज इस वीडियो में आप देखोगे 2019 में अयोध्या कैसी थी, जब फैसला नहीं आया था कि यहाँ राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, तो भी जो हिंदू पक्ष है उन्होंने वहाँ पर कैसे कार्यशाला बनाई हुई थी। उनको उम्मीद थी कि फ़ैसला उनके हक़ में आएगा आज नहीं तो कल, और वो कई दशकों से वो कार्यशाला चल रही थी और उसमें पत्थरों पर काम चल रहा था। पत्थरों को कैसा डिज़ाइन करना है, कैसा है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। राम मंदिर का मॉडल देखने को मिलेगा कि भी राम मंदिर का मॉडल भी डिज़ाइन था कि भी कैसे बनेगा राम मंदिर, किस तरह का होगा। तो ये सब आपको आज देखने को मिलेगा। पर मैं आपको शुरुआत में इससे जुड़े हुए अपने कुछ तजुर्बे सुनाना चाहता हूँ। जैसे मैं कल आपने देखा कि मैं लुम्बिनी से सीधा गोरखपुर तक पहुँचा। लुम्बिनी से गोरखपुर तक की दूरी लगभग 135 किलोमीटर के आसपास मैंने साइकिल चलाई। सुबह 6:30 बजे मैं लुम्बिनी से निकल गया था और फिर मैं सेम डे में गोरखपुर पहुँचा था, नेपाल बॉर्डर को पार करके। 2 इमिग्रेशन हुए थे, मतलब एक नेपाल से इमिग्रेशन हुआ था, तो नेपाल का इमिग्रेशन ऑफिस तो बिल्कुल ही बॉर्डर के ऊपर ही था। पर इंडिया का जो इमिग्रेशन ऑफिस था वो बॉर्डर से 800 या 1 किलोमीटर अंदर था। तो और वो मेरे पास उसकी फ़ोटो नहीं है, पर वो जैसे एक मोबाइल रिचार्ज की शॉप होती है ना, उस टाइप का एक शॉप थी जिसपे काउंटर लगा हुआ था। और आप जैसे दुकान से मोबाइल वगैरह रिचार्ज कराते हो, कोई सामान खरीदते हो, उस तरीके से वो इमिग्रेशन ऑफिस था। 3-4 लोग थे, पर हालांकि उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया मेरे को, मतलब काफ़ी बातचीत हुई उनसे, फ्रेंडली माहौल था, दोस्ताना व्यवहार था उनका। और उन्होंने इमिग्रेशन की इंडिया में एंट्री की स्टैंप लगाई। फिर उसके बाद मैंने रास्ते में नाश्ता वगैरह करते हुए मैं शाम तक गोरखपुर पहुंच गया। कल के वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं पाया आपको, क्योंकि मैंने वो लाइव में ही जो एक्सपीरियंस शेयर कर पाया वो मैंने बताया था, जो मैं उस समय लाइव हुआ था गोरखपुर से। तो मैं पहले आपको कल जो गोरखपुर था, मैं 17 अगस्त को, उसका मैं कुछ बता दूँ आपको कि जब मैं शाम को गोरखपुर पहुंचा तो गोरखपुर एक बहुत ही कंजेस्टेड और एक छोटी सी सिटी है। तो मैं गोरखपुर में रहने की जगह ढूंढ रहा था, तो वहाँ पर सबसे मशहूर 2 चीज़ें थी जो मुझे पता थी और मुझे वहाँ जाना था। एक था गोरखनाथ मंदिर, जहाँ के मठाधीश योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो अभी इस समय उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। उस समय भी वो उत्तर प्रदेश के सीएम ही थे 2019 में। तो जब मैं वहाँ तो गोरखनाथ मंदिर में एक धर्मशाला है, वहाँ रुकने के लिए व्यवस्था है, पर वो क्योंकि बहुत क्राउड था, बहुत भीड़ थी, और जहाँ तक मुझे याद है कि शनिवार का दिन था, तो क्योंकि उस समय ये बताया गया मुझे कि हर शनिवार योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ से यहाँ आते हैं, यहाँ पे जनता दरबार भी लगता है और वो सब चीज़ों के लिए। तो उस दिन वो भी आए हुए थे। तो जब मैं गोरखपुर पहुँच के घूम रहा था तो कई पुलिस वालों ने कहा कि आपको योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार, मतलब मैं मिल भी लूँगा तो मैं क्या बात करूँगा, मेरे पास मिलने के लिए कोई पर्पस ही नहीं है। पर 1-2 जब कुछ सीनियर पुलिस वाले मिले, उन्होंने कहा नहीं, अरे आप तो आज बहुत अच्छे मौके पे आए हो, योगी जी आए हुए हैं, आप मिलो। तो मैं वहाँ गया और वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी होती है जनता दरबार की। मुझे सुबह 6 बजे का टाइम मिला कि आप 6 बजे मिलो।
तो मैंने कहा मैं मिल तो लूँगा उनसे, पर मिल के बात क्या करूँगा। तो मैंने सोचा उस समय ना उनसे पिछली गवर्नमेंट ने साइकिल ट्रैक बनवाए थे नोएडा गाज़ियाबाद में, जो सड़कें तो छोटी हो गई पर वो ट्रैक पे कोई साइकिल तो चलाता नहीं था, उल्टा लोग गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं, कोई रेडी लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। तो मैंने कहा मैं उनसे यही कहूँगा कि या तो आप ये साइकिल ट्रैक को हटा दो, कम से कम रोड चौड़े हो जाएं, या फिर इसको साइकिल के लिए वो करो। मैं यही बोलूँगा, और क्या बोलूँगा मैं जब उनसे मिलूँगा। सुबह 6 बजे का शायद टाइम था, 5:30 6 बजे का, कि मुझे वहाँ पहुँचना पड़ेगा, और मैं 8:30 बजे सो के उठा था। तो मैं नहीं गया उनके जनता दरबार में, जबकि मैं रुका बिल्कुल जस्ट गोरखनाथ मंदिर के पास में ही, बिल्कुल पास में, सामने की तरफ ही एक ओयो होटल में। और जब वो होटल भी ढूंढने की बड़ी वो थी कि मैं धर्मशाला ढूंढ रहा था। तो मैंने वहाँ लोगों से पूछा कि मुझे धर्मशाला चाहिए, धर्मशाला जाना है, मतलब धर्मशाला चाहिए। तो धर्मशाला का नाम सुन के लोगों ने मुझे कोई और भेज दिया, और मालूम पड़ा कि धर्मशाला एक जगह का नाम है वहाँ पर गोरखपुर में। तो वो धर्मशाला जगह समझ रहे थे और वो मुझे धर्मशाला भेज दिया। और फिर मेरे को कम से कम मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर साइकिल गोरखपुर के अंदर ही मुझे बिना वजह चलानी पड़ी, जिसकी वजह से हुआ ये कि गोरखपुर में बहुत सारे लोगों को मालूम पड़ गया कि मतलब बहुत सारे लोग रास्ते में मिले, रोका उन्होंने, सेल्फी ली, ये लिया। और अगले दिन तक मतलब ये था कि कई लोग मिलते थे कि अरे हम तो आपको कल भी मिले थे। जब अगले दिन की बात है, जब मैं निकला तो उस होटल में रुका। उस होटल का एक इंसिडेंट बताता हूँ कि उस होटल में एक भाई साहब मिले और उन्होंने मेरे को बोला कि आपके नीचे, मतलब जहाँ सीट पर बैठते हैं उस जगह पर इतने बड़े बड़े होल हो गए हैं, फोड़े हो गए हैं। मैंने कहा मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या करो। कह रहे क्योंकि जवानी के जोश में ना हम भी यहाँ से वैष्णो देवी चले गए थे साइकिल लेकर के, पर भाई साहब बाद में इतने बड़े बड़े फोड़े निकल आए थे, चला नहीं जा रहा था हमसे। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, मतलब मैं वहाँ से 270 किलोमीटर तो काठमांडू से बॉर्डर पे, और बॉर्डर से सुनौली बॉर्डर वहाँ पे लुम्बिनी, और लुम्बिनी से 135 यहाँ पे, मतलब लगभग 500 किलोमीटर के आसपास मैं चला चुका हूँ। ऐसा तो कुछ भी मुझे फील नहीं हुआ, ना कोई जॉइंट पेन, ना कोई थकावट, ना कोई पिंडलियों में दर्द, ना कहीं कुछ, ऐसा कुछ लगा ही नहीं मुझे, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अभी तो आगे आए होगा, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है भाई साहब। ऐसे लोग आपके दिमाग के ऊपर हमला करते हैं। ये तो एक उदाहरण बता रहा हूँ, रोज़मर्रा में भी ऐसा होता है। जब आप अपने जीवन में किसी को बोलो, अपनी फ्यूचर प्लानिंग डिस्कस करो, तो देखो वो कैसे आपको तोड़ के रख देते हैं। उसके बाद अगले दिन मैं गीता भवन गया, गीता प्रेस, गोरखपुर में जो गीता प्रेस है, जिनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है कि सबसे ज़्यादा गीता उन्होंने प्रकाशित करी है। मैं वहाँ गया, वहाँ का अगले दिन संडे था, मुझे याद है एग्जैक्टली हाँ कि हाँ संडे था, क्योंकि मैं जब वहाँ गया तो मुझे इतना सम्मान मिला, क्योंकि उनकी जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो बंद थी, संडे को छुट्टी होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर जो सिक्योरिटी थी और जो सिक्योरिटी के जो सीनियर अफसर थे, उन्होंने मुझे बुलाया, अपने कैबिन में बिठाया और चाय नाश्ता करवाया। उसके बाद उन्होंने मुझे पूरा गीता प्रेस जो है वो घुमाई। ऊपर म्यूज़ियम बना हुआ है, वो म्यूज़ियम दिखाया मुझे। म्यूज़ियम में फ़ोटो अलाउड नहीं थी और मैं रूल ब्रेक नहीं करता हूँ, तो उन्होंने कहा आप जाके ऊपर देख लो म्यूज़ियम। मैं म्यूज़ियम देखा, मैं फ़ोटो खींच सकता था पर मैं रूल ब्रेक करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। तो पूरा वो मैंने म्यूज़ियम देखा। उसके बाद उनके साथ मैंने कम से कम 1-1.5 घंटा बातचीत करी। उन्होंने कहा आज छुट्टी है, नहीं तो हम आपको गीता प्रेस भी दिखाते, जो हमारी प्रिंटिंग प्रेस है, और वो कैसे छपती हैं चीज़ें, सब आपको डिटेल में दिखाते। और उन्होंने कहा कि आप कल भी आना। अगर मैंने कहा देखो, अगर हमने 1 दिन और स्टे किया तो मैं डेफिनेटली आऊँगा, नहीं तो कुछ पता नहीं। तो मैं 2 दिन रुका था वहाँ पर गोरखपुर में, 2 दिन रुका था। हाँ, पहले दिन नाइट स्टे किया था, दूसरे दिन गीता प्रेस वगैरह घूमा और फिर होटल में रुका, और अगले दिन मैं निकला था। 2 दिन मैं गोरखपुर में रुका था। और मुझे याद है उस दिन बारिश हुई थी, शनिवार को या संडे को मॉर्निंग में। तो गीता प्रेस पतली पतली गलियाँ जाती हैं और घुटनों तक पानी था, गलियों में पानी भर गया था। जैसे होता नहीं है छोटे शहरों में कि बारिश हो जाए तो पानी भर जाता है, तो ऐसे वाटर लॉगिंग हो गई थी। और मैं मतलब समझ लो मेरे पूरे जूते सॉक्स सब गीले हो गए थे, जो मैंने वहाँ पे गीता प्रेस में उतार के साइड में रखे, सुखाए।
और वो चाय वगैरह पी मैंने वहाँ। और उन्होंने मुझे पूरा गीता प्रेस दिखाया। उन्होंने कहा देखो जैसे 4 धाम है तो ऐसे ही गीता प्रेस के 4 मेन गेट है, और चारों मेन गेट 4 धाम की तर्ज पर बनाए गए हैं। और काफ़ी कुछ उन्होंने डिटेल बताई, तो जो कि मेरे को वीडियो क्लिप वगैरह जो है वो आपको नीचे प्लेलिस्ट का वो मिल जाएगा, आप उसमें जाके देख सकते हो। बाकी मुझे जो भी इस वीडियो में मिल पाया मैंने आपको दिखाया। इस वीडियो में तो आप अयोध्या देखोगे, मैं गोरखपुर की बात कर रहा हूँ, जो कल वाले वीडियो में नहीं दिखा पाया क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ मिल नहीं रहे हैं, वो उन वीडियोज़ में अपलोड हो गए हैं। तो अब एक ही वीडियो को 2-2 बार अपलोड करने का कोई तुक नहीं बनता। और उसके बाद मैं गोरखपुर में घूमा, और उस रात को मैं संडे को भी वहीं रहा। मंडे को सुबह मैं निकला और फिर मैं वहाँ से गोरखपुर से मेरा अगला जो स्टे था वो अयोध्या था, जो आज आप मेरे वीडियो में देखोगे कि मैं। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ, जब मैं गोरखपुर से निकला सुबह और अयोध्या में पहुँचते पहुँचते रात को 10 बज गए, और वो रास्ता इतना सुनसान था, पता नहीं रात अंधेरा होते ही 9-10 बजे ना मेरे को डर लगने लग जाता, घबराहट होने लग जाती थी। जब मैंने सरयू नदी के ऊपर एक बहुत लंबा ब्रिज बना हुआ, हाईवे ही है वो एक तरह का, उसको पार कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है क्योंकि ख़त्म ही नहीं हो रहा है जंगल, ख़त्म। अब वो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बाइक से तो आप पहुँच जाओगे तुरंत, साइकिल से तो आप पैडल मारे जा रहे हो, आपको दूर दूर तक अंधेरा ही दिख रहा है, कुछ आया ही नहीं जा रहा। तो मतलब मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था या थक गया था, जो भी रीज़न था। तो मतलब जैसे ही मैंने अयोध्या में एंटर किया सरयू नदी का ब्रिज पार करके, तो वहाँ एक पेट्रोल पंप आया, और वो काफ़ी लंबा ब्रिज है, बहुत बड़ी नदी है सरयू नदी। और मैं पेट्रोल पंप पे मैं रुका, मैंने पानी वगैरह पिया, और थोड़ी मेरी जान में जान आई। और फिर मैंने उनको पूछा कि भी मुझे अयोध्या सिटी जाना है, मतलब सिटी, राम मंदिर जो है वहाँ के आसपास में ही मुझे कहीं ना कहीं रुकना है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब आप बहुत पास में हो और थोड़ा हौसला, मतलब कोई वो दिक्कत नहीं है। तो आप यकीन मानोगे, मतलब जब मैं अयोध्या के अंदर मैंने एंटर किया, मतलब सिटी के अंदर जहाँ सारे धर्मशाला, होटल, गेस्ट हाउस, लॉज जो थे, तो मुझे बुखार हो चुका था, और मेरी हालत ऐसी हो रही थी कि मुझसे एक पैडल भी नहीं लग रहा था, और मैं अब गिरा, और मतलब ये समझ लो कि अगर थोड़ी देर मुझे होटल नहीं मिलता तो मैं गिर जाता। जब मैं उस होटल में पहुँचा, शायद आपको फ़ोटोज़ में दिखेगा, वीडियोज़ में, तो मेरे अंदर बार्गेनिंग की क्षमता ख़त्म हो गई थी। तो मैंने ज़्यादा उनको डिटेल नहीं बोला, मैंने उनको एक ही बात बोली, मैंने कहा अगर आपको एतराज़ ना हो तो आप पेपर वर्क बाद में करवा लेना, जो आपको डिस्काउंट या बेस्ट रेट हो आप प्लीज़ वो मुझे दे देना, पर अभी मेरी हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं मतलब मेरे को चक्कर आ रहे हैं, तो आप मुझे प्लीज़ रूम अवेलेबल करा दो। तो उन्होंने भी बड़ा कोऑपरेट किया, उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी साइकिल पार्क करो, साइकिल सेफ़ है, कोई बात नहीं, आप अपना सामान लेकर के ये रूम में जाओ। और मैंने उनको कुछ पैसे पकड़ा दिए, कुछ वही 800-1000 रुपये का रूम था। और मैं कहा पेपर वर्क मैं बाद में कर लूँगा, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं आपका खाना भी रूम में भिजवा देता हूँ। मैं कहा जो भी, उन्होंने कहा खाना क्या खाओगे, मैंने कहा जो भी हो शाकाहारी, थोड़ा हल्का खाना, वो आप मुझे भिजवा दो। तो खाने की फ़ोटो भी आपको देखने को मिलेगी जो उस रात मैंने खाया। और सेम चीज़ हुई कि मैं वहाँ पर भी, मुझे अयोध्या में भी 2 दिन रुकना पड़ा, क्योंकि रात को मैं अयोध्या पहुँचा, रात अयोध्या रुका। अगले दिन मैंने हनुमानगढ़ी, सरयू नदी की आरती ली, जो अब आरती आपने इसमें देखोगे, वो आरती देखी, वो आरती ली। हनुमानगढ़ी, रामलला के दर्शन, जो भूमि न्यास था वो उसके दर्शन किए। बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी थी, पुलिस वालों ने बड़ा कोऑपरेट किया मेरे को वहाँ पर। उन्होंने साइकिल अपने पुलिस स्टेशन में ही पार्क करवाई, और क्योंकि लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, तो उन्होंने पुलिस वालों ने मुझे लाइन से निकाल के अलग से एंट्री दी कि आप यहाँ से जाओ। तो बड़ा मतलब सम्मान किया, एज ए साइकिलिस्ट की भी, कोई साइकिलिस्ट है तो मतलब रिस्पेक्ट दी उन्होंने। और नहीं तो बहुत लंबी लाइन थी, मुझे याद है कि मतलब जहाँ पर पुलिस वाले मिलते थे उन्होंने बड़ी हेल्प करी मुझे वहाँ पे। तो उसके बाद शाम को मैंने आरती ली। और शायद मैं 2 या 3 दिन रुका था अयोध्या, क्योंकि मेरे को याद है कि मैंने 2 बार मैं शाम को आरती लेने गया था। तो जिस दिन पहुंचा था उस दिन तो रात को 10 बजे पहुंचा, तो उस दिन तो आरती का कोई मतलब ही नहीं है। तो या तो मैंने अगले दिन भी आरती ली और उसके अगले दिन शाम को, तो शायद मैं 3 दिन रुका था एग्जैक्टली, मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर मुझे ये याद है कि मैं 2 बार गया था। तो मैं 3, क्योंकि मैं इन दिनों में इन जगहों पे को मैं एक्सप्लोर कर रहा था। अब लोग सुबह आते, दर्शन करके चले जाते, शाम को वापस। मेरा मकसद था कि पता नहीं जीवन में कब दोबारा यहाँ मैं आऊँगा नहीं आऊँगा, तो मुझे एक्सप्लोर करना है।
मतलब चीज़ों को समझना है, लोकल से बात करनी है, लोगों से बात करनी है, वो क्या सोचते हैं, कैसे है। तो वो चीज़ों के लिए मैं 2-2 3-3 दिन रुकता था। बहुत सारी धर्मशालाएँ थी, जैन समाज की बहुत सारी धर्मशाला थी, बहुत अच्छी खूबसूरत धर्मशाला थी। अब का तो पता नहीं, अब तो कहते हैं कि बिल्कुल ही वो शहर ही पूरा चेंज हो गया है, ज़मीनें सोना उगल रही हैं वहाँ की। तो पर वो जो बुखार वाला इंसिडेंट था ना, कि मैं जैसे मतलब रात को मैंने होटल में जैसे ही रुका, मुझे याद है मैंने उनको कहा यार मैं गिर जाऊंगा, मुझे प्लीज़ आप रूम में जाने दो, मेरी हालत ख़राब हो रही है। और उन्होंने मुझे रूम में एंट्री दी और मेरा खाना भिजवाया। हाँ, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कहा कि साइकिल भी आप रूम में ले जाओ। तो मैं साइकिल हल्की एल्युमिनियम की साइकिल है मेरी, तो मैं उसको उठा करके साइकिल को सीधा रूम में ले गया और अपने बेड के सामने ही मैंने खड़ी कर दी। और मुझे याद है कि फिर मैंने अगले दिन साइकिल को भी पूरा साफ़ किया है, धोया है, क्योंकि उस दिन तो बुखार था। मैं जाते खाना खाया, लेट गया। सुबह उठ के मैं नहाया हूँ और उसके बाद हाँ 2 दिन रुका हूँ शायद। एक ही दिन में 2 बार गया हूँगा, दोपहर को गया हूँगा और रात को आरती के टाइम गया हूँगा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब वो मुझे आज भी वो रात याद है, कि ऐसी बहुत सारी रातें याद है कि मतलब आप चल रहे हो। कई बार तो होता था कि मेरा कोई प्लानिंग नहीं थी, कहाँ रुकना कोई डिसाइडेड नहीं है, तो सिंपल होता था कि सनसेट के बाद मैं जगह ढूंढनी शुरू करता था। तो K2 के में तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क लिया मैंने, कश्मीर टू कन्याकुमारी में। इसमें तो मालूम था कि जेब में पैसे हैं तो होटल लेना है, रह लेना है। वहाँ तो मालूम है पैसे ही नहीं है, हाथ जेब में पैसा ही नहीं है। तो अच्छा एक्सपीरियंस था वो। मैंने जो मतलब साइकिल को साफ़ करना, कपड़ों को धोना, रोज़ कपड़े धोना, और चलो अब वीडियो देखो और कैसा लगा बताना। हालांकि इस जर्नी को कोई ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आ रहे, मतलब लोग देख ही नहीं रहे हैं, 100-50 लोग देख रहे हैं, पर कोई बात नहीं, अगर 100 लोग भी इससे कनेक्टेड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, गुड बाय। आप देखो ये वीडियो। बहुत बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ। ये घाट बनाए जा रहे हैं रेत डाल के थोड़े अच्छे तरीके से, बिल्कुल जैसे पुराने ज़माने के शहर होते हैं वैसे ही ये अयोध्या नगरी है। जैसे मैंने पहली बार मैं आया हूँ। आप ये देखो, रात का टाइम है, मतलब इस समय 7-7:30 बज रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा सुबह आने की। ये अयोध्या शहर है। मैं इस समय अयोध्या शहर के सेंटर में हूँ। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से 1 किलोमीटर आगे सीधा जाऊँगा तो सरयू नदी है। आज तो मैं लेट हो गया, थोड़ा बुखार था तो शाम को निकला। राम जन्मभूमि इस तरफ है, इस तरफ राम जन्मभूमि है, और उसका टाइम है सुबह 7 से 11 और शाम को 4 से 5 है शायद, या 3 से 5। तो उसी बीच में दर्शन हो सकते। तो अब तो मैंने अपना मतलब नहीं कर सकता, तो कल सुबह मैं दर्शन करूंगा जहाँ पे राम जन्मभूमि है। उससे पहले सरयू नदी में स्नान करके राम जन्मभूमि के दर्शन करके, और वहीं आगे कार्यशाला है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है पत्थर की, वो भी देखूंगा। ये राम मंदिर का मॉडल है, जो राम मंदिर बनाना है जो बनेगा, ये उसका मॉडल है। इस तरीके का वो तैयार होगा, इस तरीके का वो तैयार होगा, और ये उसका गेट होगा। ये अयोध्या जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि अयोध्या में। ये छोटा सा बाजार है, बहुत सख्त सिक्योरिटी है। 5-5 लेयर पे आपकी यूपी पुलिस चेकिंग करती है, उसके बाद फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस अंदर, बहुत सिक्योरिटी है। ये कार्यशाला है, ये 2 किलोमीटर दूर है, मतलब 2 किलोमीटर की ही डिस्टेंस पे है, 1.5 से 2 किलोमीटर बल्कि। ये वो पिलर हैं जो मंदिर जब बनेगा, जब भी कोर्ट का फैसला आएगा या जब भी मंदिर बनने का सही समय आएगा, तो पहले से तैयारी है। काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ पत्थरों पे काम हुआ है और बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग हुई है इन पत्थरों पे, आप देख रहे हो।
और मैं अभी अंदर जो मेन जो जगह है राम जन्मभूमि जो डिस्प्यूटेड लैंड है, मैं वहाँ होके आया। बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है, 4 से 5 जगह पे आपकी यूपी पुलिस चेकिंग करेगी। आप एक टॉफ़ी, ईयरफोन, लीड कुछ भी नहीं, पेन तक नहीं ले जा सकते। 4-5 जगह पे लेयर पे चेकिंग होगी आपकी। और फिर अंदर केंद्रीय रिजर्व पुलिस की अलग सिक्योरिटी है। और वहाँ मेन जगह पे कोई ऐसे मंदिर नहीं है, आप जोत नहीं जला सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, सिर्फ आप हाथ जोड़ सकते हैं। एक छोटा सा टेंट है, टेंट के अंदर छोटी सी एक मूर्ति स्थापित है और बस वही आप दूर से दर्शन कर सकते हैं। पूरा कवर्ड एरिया है, जाल की पूरी एक लाइन बनी हुई है ग्रिल की, आपको उसके अंदर बस चलते रहना है। तो ये जो पत्थर है, इनसे ये मंदिर की तैयारी पूरी हो चुकी है, मतलब इनका काम अभी भी चल रहा है कह रहे हैं। तो ये कार्यशाला है। तो जब भी आप अयोध्या आए तो ये कार्यशाला ज़रूर देखना। और हो सकता है मंदिर अब जल्दी बन जाए तो ये पत्थर यहाँ हो ना, ये मंदिर बना चुके हों। इस जगह को देखने के लिए, इस जगह के आप कहें तो दर्शन करने के लिए मैंने काठमांडू से अपनी साइकिल यात्रा शुरू करी। और मैं कितना लक्की हूँ आप ये देखो कि मैंने लुम्बिनी में जाकर के पहले सिद्धार्थ गौतम शाक्य जो आगे जाके बुद्ध बने, मतलब उनका जन्म स्थान देखा, वहाँ मैं रहा 2 दिन। उसके बाद मैंने संत कबीर नगर क्रॉस किया गोरखपुर के बाद, जहाँ पे कबीर जी की जो जन्मभूमि है। और अब मैं तीसरी जगह अयोध्या जो राम जन्मभूमि है, मतलब मैं 3 महापुरुषों की जन्मभूमि में रह के देख के आ चुका हूँ, तो एक ही टूर में। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि साइकिल के फ़ायदे, कि मैंने साइकिल से यात्रा शुरू करी और धीरे धीरे ये देखो, ये पत्थर काटने की कितनी बड़ा ये कटर है। श्री राम जन्मभूमि न्यास मंदिर निर्माण कार्यशाला। कल पूरी रात बारिश होती रही तो मुझे बुखार भी हो गया था, तो अब ठीक हूँ। तो अब मैं वेट कर रहा था, नहीं तो मैं अगर कल ठीक होता तो मैं ये सब जगह कल देख करके और आज मैं निकल जाता लखनऊ के लिए। पर मुझे आज एक दिन और इंतज़ार करना पड़ा। यहाँ पाओगे तो गेट की एंट्री से पहले इस तरह के ये बने हुए हैं, आप यहाँ फ़ोटो सेल्फी ले सकते हो। ये राजा हरिश्चंद्र का मंदिर है, मतलब आप यहाँ पे सेल्फी लो, फोटो लो। ये जो सामने रास्ता है ये मंदिर को जा रहा है। और वहाँ मंदिर नहीं है, एक छोटा सा भी एक डिस्प्यूटेड लैंड है, तो एक टेंट है और टेंट के ऊपर छोटी सी टेंट के अंदर एक बस मूर्ति रखी हुई है और बहुत छोटे साइज की एक मूर्ति रखी है। ये हनुमानगढ़ी चौराहा है, मंदिर जाने के रास्ते से जस्ट पहले है। और सभी जगह एक दूसरे से सिर्फ 1 किलोमीटर के आसपास ही दूर है, कोई 500 मीटर, कोई 200 मीटर, कोई 1 किलोमीटर ऐसे है। सरयू नदी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है, मतलब आप पैदल जा सकते बड़े आराम से।